पवित्र पवित्र प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं राजा। आपको महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे जीवनों के लिए। अब तक हमें जीवित रखा है इस जिंदों की जमीन में कि हम आपके पवित्र सामर्थ्य नाम को महिमा दे सकें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपको सजदा करते हैं, आपको नमन करते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आइए हम इस समय परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। अपने प्रार्थना निवेदन हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं ताकि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आइए हम आज के इस वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 1 पद से आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनका को देखता है और अपने आंख का लट्ठा तुझे सूझता नहीं है? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरे आंख से लट्ठा निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपने आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए प्रभु। आपके वचन को प्रभु जी हमें समझने के लिए बुद्धि प्रदान करे प्रभु, और पिता परमेश्वर हम आपके वचन के अनुसार चलने वाले हो सके। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करो। एक एक प्रिय जनों को प्रभु जिस समय प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें बड़ी ब्लेसिंग करिए मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, उन्हें ऊंचा और ऊंचा करिए मेरे खुदा। हम आपको धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। प्रभु का वचन हमें यहाँ पर सिखाता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया ना जाएगा। मेरे प्रियो, हमें दोष नहीं लगाना है, दोष लगाना हमारा काम नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, यदि हम दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं तो हमारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। 2 पद में लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। मेरे प्रियो, क्या आप चाहते हो कि आपके ऊपर दोषारोपण हो, आपके ऊपर आरोप लगाया जाए? मेरे प्रियो, हरगिज कोई भी ऐसा नहीं चाहता है। यदि आप नहीं चाहते हैं तो हमें भी किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए। प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है। मेरे प्रियो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मेरे प्रियो, हम जैसे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, लोग हमारे साथ व्यवहार करते हैं। जैसे हम लोगों से प्रेम से बात करते हैं तो लोग भी हमसे प्रेम से बात करते हैं। जब हम लोगों को उठाने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मेरे प्रियो, वो भी हमें सपोर्ट करते हैं। मेरे प्रियो, जब हम लोगों को आशीष देते हैं, लोग हमें आशीष देते हैं। जब हम लोगों की सहायता करते हैं, लोग हमारी सहायता करते हैं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, परमेश्वर हमें सिखाता है, हम जिस प्रकार हम नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ किसी प्रकार का दोषारोपण हो, हमें किसी प्रकार से निराश पहुंचे। मेरे प्रियो, जब हम दूसरे को निराश करते हैं हमें भी निराशा पहुंचती है। मेरे प्रियो, बोने और काटने का सिद्धांत है, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए हमें एक दूसरे के ऊपर हमें दोषारोपण नहीं करना है। मेरे प्रियो, दोष लगाना हमारा काम नहीं है। मेरे प्रियो, कई बार हमारे ऊपर बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारी
पाप और बुराई हमारे जीवन में होते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है 3 पद में, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनका को देखता है और अपने आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता है। मेरे प्रियो, सच में हम कई बार हमारे जीवन में बड़े बड़े पाप होते हैं, लेकिन उससे हमें निकालने के बजाय, उससे हमें दूर करने के बजाय हम लोगों की छोटी छोटी गलतियों को ढूंढते हैं, उन्हें दोषारोपण करते हैं, उन्हें हम निराश करने की कोशिश करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन हमें एक दूसरे की गलतियों को नहीं, उन्हें क्षमा करना है मेरे प्रियो। एक दूसरे की गलती को नहीं ढूंढना, उनकी कमी को नहीं ढूंढना है, लेकिन उन्हें उत्साहित करना है, उनसे हमें प्रेम करना है, उनको हमें सिखाना है, ताकि मेरे प्रियो वो भी प्रभु में आगे बढ़ सके। मेरे प्रियो, दोषारोपण लगाना हमारा काम नहीं है। मेरे प्रियो, हमें प्रभु में लगातार आगे बढ़ना है, हमें अपने गलतियों को निकालना है, हमें अपने, यदि हमारे विरोध में कोई अपराध कर, हमें बदला नहीं लेना है मेरे प्रियो। लोग भले हमारे बदला लें, लेकिन हमें बदला नहीं लेना है। जो व्यक्ति बदला लेते हैं उनसे बदला नहीं लेना है मेरे प्रियो, लेकिन उनको क्षमा करना है। मेरे प्रियो, मसीह हमको यही सिखाता है। जब हम उन्हें क्षमा करते हैं, पर हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्षमा करता है, और इस प्रार्थना को हम करते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने प्रार्थना में चेलों को सिखाया, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किए हैं, प्रभु वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। मेरे प्रियो, जब हम दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हैं, परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है। मेरे प्रियो, यदि आपको अपने अपराधों को क्षमा करना है, तो आपको दूसरे के अपराधों को, उनके पापों को आपको क्षमा करना होगा। मेरे प्रियो, आइए हम इस समय प्रार्थना करें, परमेश्वर की हुजूरी में जाएं। हमें दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं करना है, लेकिन हम लोगों को आशीष देना है, लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचनों के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, कई बार हमारे जीवनों से पिता परमेश्वर दोषारोपण होता है, हम दूसरे लोगों की गलतियों को ढूंढते हैं प्रभु, बजाय अपने गलतियों को निकालने का। मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा इस समय में बुद्धि प्रदान करें, अपने सामर्थ्य से भरे मेरे खुदावन हमारे जीवन से पिता हर एक प्रकार के पाप और बुराई दूर हो पिता। हम लोगों के ऊपर आरोप लगाने वाले नहीं प्रभु, लोगों को दोषारोपण करने वाले नहीं प्रभु, लेकिन प्रभु परमेश्वर उन्हें पिता परमेश्वर उत्साह करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वो खुदावन परमेश्वर पिता पाप से बच सकें प्रभु, जिन्हें हम सिखाने वाले हो सकें प्रभु परमेश्वर। हाल होने दे खुदावन, यदि हमारे विरोधी, हमारे शत्रु तो उन्हें माफ करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। ये खुदावन पिता परमेश्वर, हम अपने गलतियों को देखने वाले हो सके प्रभु, अपने गलतियों के विषय में खुदावन पिता परमेश्वर पश्चाताप हम करने वाले हो सके प्रभु, अपने आप को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देने वाले हो सके। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। जितने भाई बहन इस समय प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इन वचनों को सुने प्रभु, होने दे के पिता परमेश्वर ब्लेसिंग कर खुदा, होने इस वचन के द्वारा बहुत ऐसा आशीष करो मेरे पिता। हे मेरे राजा, हम अपने विरोधियों से हम प्रेम करने वाले हो सके, बुराई को भलाई से जीतने के लिए प्रभु परमेश्वर आप हमें सहायता करें, अपने देह मसीह के देह को सहायता करें। जो भी व्यक्ति खुदावन परमेश्वर अपने विरोधियों को माफ नहीं कर पाते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते होने दे पिता, उनके अंदर तेरे प्रेम की आत्मा को चाहते हैं। आपके प्रेम के द्वारा विरोधी पिता परमेश्वर जीत लिए जाए प्रभु, तेरे राज के लिए बचा लिए जाए, आपके प्रेम को, आपके उद्धार को जानने वाले हो सके प्रभु, हम ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, राजाओं का राजा प्रभु प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें प्रभु, आप सबको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। आमीन।